यही है वो जिसे हम संजीवनी बूटी बोल सकते हैं या बीमारियों का बाप बोल सकते हैं दोस्तों। यही वो पेड़ है, आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां हैं। ये देखिए, मैं तोड़ता हूँ इसकी पत्ती। गलगल को आपने देखा होगा, आप अचार भी बनाते हैं। आपके वहाँ नहीं होता तो आप दुकानों से भी अचार लेते हैं। मतलब वहाँ देखिए इसकी पत्ती को ऐसे मरोड़िए, देखो उसकी सुगंध आ रही है तो कितना मन को शांति मिल रही है। तो उसकी सुगंध में जो है बहुत ही ऐसे विटामिन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो दोस्तों ये पेड़ जो है हमारे हिमाचल में एक अमूल्य पेड़ है, जिसकी आप लाख तारीफ करो, लाख गुणों को भी विचना करो, कम होगी। तो दोस्तों हम लोग, हमारे आसपास तो ये चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग इनकी विशेषता नहीं जानते हैं और जिस वजह से हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी बारे में सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक ब्लॉग बनाया जाए। तो दोस्तों ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको आप औषधीय गुणों से अगर आप देखेंगे तो औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। और एक रीति रिवाज या सांस्कृतिक के हिसाब, मान्यताओं से, पूजा पाठ के हिसाब से देखा जाए तो भी इस पेड़ को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और हमारे हिमाचल में आप देखेंगे कि देखिए हमारी सर्दियों में, जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो लोग इसके मुरब्बा बनाएंगे और उसमें नमक मिर्च या जो भी अपने स्वाद अनुसार इसमें धनिया का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद उसको खाते हैं और जब हम उस मुरब्बे को खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की गर्माहट पैदा होती है। उस गर्माहट से हमारे सर्दी जुकाम के जो बॉयल हमारे अंदर घुसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंटीबायोटिक। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है। और दूसरा मैंने बोला कि इसके पत्ते को आप सूंघिए, स्ट्रेस दूर हो जाता है। और दोस्तों अब देखिए, आप उत्तराखंड में जाइए तो पूजा पाठ में इसे थाली में एक विशेष प्रसाद के रूप में एक विशेष स्थान दिया जाता है इसके फल को। और ये जो गलगल होता है, तो दोस्तों हर एंगल से हम देखें तो गलगल का पेड़ एक बहुत ही औषधीय पेड़ है। और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो आपके घर के आंगन या अपने जहाँ भी आपके सुविधा है वहाँ पे पेड़ लगाना ज़रूरी है। और दोस्तों अगर हम इस पेड़ के बारे में, इसके फल की बात करें तो आप देखते हैं दुकानों से आप अचार लेते हैं, गलगल का अचार लेते हैं, तो सारा इसी पेड़ की देन होती है। तो दोस्तों अगर हम इसके क्या बोलते हैं इसको, कई लोग इसमें देखिए हम खाना भी खाते हैं तो खाना खाते बार जब हम नींबू का यूज़ करते हैं खट्टे का, क्योंकि खाना खाया जाता गर्मी में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हम अच्छे से खाना खा लेते हैं। दो चारने वाले खुशी ज़्यादा ही खा लेते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके खटाई को मिलाने के बाद टेस्ट ही खाने में चार चांद लग जाती हैं। अब देखिए ये खटाई हमें नींबू से भी मिलती है और भी इस तरह की कई किस्में हैं, लेकिन जो विशेष गुण इस चीज़ में पाया जाता है वो तो नींबू में भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलो मैं एक और आपको बात बताता हूँ। और दोस्तों ख़ास तौर पर मेरी बात को उसको ध्यान करना, देखिए इस द मेन पार्ट ऑफ माय ब्लॉग वीडियो। देखिए दोस्तों, आप लोग जगह जगह जा के दवाइयाँ खरीद के, कभी उसके पास, कुछ उस वैद्य के पास, कभी उसी डॉक्टर के पास, कभी दवाइयाँ जा के कर्ज लेके, जगह ज़मीन बेच के, जो आपकी अपनी जो भी आपने रोज़मर्रा से जो भी 4 पैसे जुगाड़ करने, वो सारे दवाइयों में आपके परिवार के चलना। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश जड़ी बूटियों का भंडार है, अमूल्य बूटियाँ यहाँ पे है। फ़र्क इतना है कि हम लोगों को इन चीज़ों की पहचान नहीं है। देखिए हमारे आसपास भले ही ये पेड़ है, इसकी एक अपने गुण है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग इनके बारे में कभी सर्च किया है नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं समझी है। दोस्तों हमें केमिकलाइज्ड दवाइयों को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास ही इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, जो पतरोड़ों में जो पत्ता पड़ता है, मैंने उसके बारे में भी आपको ब्लॉग बनाया था। और कड़ी पत्ते भी। तो दोस्तों ये इसी तरह के औषधीय पौधे हैं जिनको हम अपनी जीवनचर्या या अपने खान पान में यूज करके हर तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। ना हमें हॉस्पिटलाइज जाने की ज़रूरत होगी, ना ही हमें महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत होगी, और हम हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। और यही गुण देख के आगे जो बच्चे होते हैं, परिवार होता है, वो भी इसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। आज संसार का विनाश का सबसे बड़ा कारण में केमिकलाइज्ड है। हर चीज़ को हम केमिकल की चीज़ें खाते हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक है, जो ईश्वर ने हमें आसपास में ही सब चीज़ें दी है, तो उनका हम निरादर कर रहे हैं। और जो हमारे देश के नहीं, बाहर से, वो लोग इनकी कीमत समझते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बैन किया है कि कोई भी विदाउट परमिशन प्रशासन के कोई भी चीज़ ले जा नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूं तो आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों,
अगर आप खट्टे के पत्ते को सुबह उठते ही चबा के इसके रस को अगर ग्रहण करते हैं, निगलते हैं, तो आपका डाइजेशन तक जाएगा। तो ये एंटी शुगर है, शुगर के लिए रामबाण है। शुगर को तो ऐसे भगाता है डंडा मार के, शुगर और आपका कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की बहुत सी ऐसी भी कई और भी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करता है और मेंटेन बनाए रखता है। और देखिए, आप शुगर का प्रॉब्लम होता है तो लोग कितने ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाती हैं, रोज़ पता नहीं 2-3 बार टेस्ट करना, कितनी दिक्कत होती है। क्यों करनी दिक्कत दोस्तों? समझो मेरी बात, एक बार मेरी बात मान के देखिए और इस ट्रिक को अपना के देखिए। ये चीज़ आपको एक नई जीवन देगा, एक नई दिशा देगा। और ना फ़ायदा क्या होगा, खाने आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और आपके लिए आप हज़ारों लाखों रुपए के खर्च से भी बच जाएंगे। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर कि आपका शरीर भी एक स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह की हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत सर्च करते रहना चाहिए। यही तो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमें एक मेंटेन हमारे शरीर को बनाए रखती है, चाहे वो इम्यूनिटी के आधार पर हो, चाहे हमारे शरीर का कोई और विषय हो बायोलॉजिकल, तो हर तरह से हमें मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं और बताऊं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी देखो गलगल लगा है, लेकिन जब ये पकेगा तो उसका रंग पीला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों देखिए, ये भी गलगल का पेड़ है। तो दोस्तों, इसके गुण इतने ज़्यादा हैं जितना आप हज़ारों दवाइयों से बच सकते हैं। और बाबरी का जो मैंने आपको ब्लॉग बनाया था, आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने उसके पत्ते के बारे में आपको गुण बताए थे। तो दोस्तों, ये पेड़ हैं ही इस तरह के। हम लोग दौड़े हैं गोलियाँ लेने के लिए, कैप्सूल लेने के लिए, ये फलाने डॉक्टर ने, यार समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझते हैं तुम लोग? कम से कम ये चीज़ें जो भगवान ने हमें दी है, यही दवाई, कोई भी दवाइयाँ जो है वो कहीं से नहीं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से बनती है। इन्हीं से सर्च करके एक फार्मूले के हिसाब से कंपनियाँ तैयार करती हैं और उनमें कई केमिकल का भी यूज होता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर प्रयोग करते हैं तो हमें बीमारी से जूझना ही नहीं पड़ेगा, बीमारी का मुँह ही नहीं देखना पड़ेगा। आपने ऐसे भी देखो, हमारे गांव में आस-पास में ऐसे भी बूढ़े हैं जिनकी उम्र 95 तक एज हो गया, लेकिन उनके दांत खिसके तक नहीं हैं, आप मान नहीं सकते। और वो अखरोट को भी ऐसे चबा के ऐसे फेंकेंगे जैसे चीनी को चबा के को फ्रूट देता है। तो दोस्तों, ये सारा मेंटेन उन लोगों ने कैसे रखा? इन्हीं चीज़ों से मेंटेन रखा है। देखिए, आप पहले हम क्या करते थे, आज देखिए हम बाज़ारों में जाते हैं, केमिकल की सब्जियाँ लाते हैं, उनको खाते हैं। कोई भी अपने आसपास की जगह ज़मीन है उन पर स्ट्रगल करने के लिए राजी नहीं है और वहाँ से स्प्रे की हुई सब्जियाँ लाते हैं, खुद भी खाते हैं और परिवार को भी साथ में मारते हैं। फिर दौड़े हैं दवाइयाँ लेने के लिए। यार जब हम केमिकल ऐसी चीज़ें खाएंगे हैं जिनसे विटामिन तो क्या मिलनी, जो हमारा अंदर हमारा मैकेनिज्म है हमारे डाइजेशन का, उसको भी ख़त्म कर रहा है, लॉस में ले जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों करनी? मैंने पहले भी अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत सी रिक्वेस्टें की है कि आपके पास पर्याप्त अगर जगह है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करो और थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें बीजा करो जो भी आपकी सुविधा के अनुसार है, और ख़ुद अपने हाथ की बीजी हुई चीज़ों को खाया करो, वो आपके लिए सही है, वही आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, हमारे हिमाचल को इस तरह से ही एक देवभूमि हिमाचल इसलिए कहा जाता है, जड़ी बूटियों का भंडार इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही ऐसी अमूल्य जड़ी बूटियाँ मैं समय समय पर आपके सामने इस तरह की जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आप कहीं से मंगवा कर भी कहीं से ये करने चाहते हैं तो मैं तो कर रहा हूँ अपने जीवन के रोज़मर्रा में खाने में, शुगर पेशेंट है या कोई और तरह का प्रॉब्लम है तो खट्टे को अपने जीवन का आधार बनाएं। और जब भी हो सके तो अगर आप खाना खाते हैं तो आप हो सके तो थोड़ा बहुत आप खट्टे का अचार अपने स्वादानुसार, या फिर आप देखिए सर्दियाँ आएंगी तो आप मुरब्बा खाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं हमें कोई नियमित नहीं लेनी पड़ती है ही, नहीं तो हम खाने का शौक़ भी पूरा रहता है, स्वाद भी पूरा रहता है, मज़े को मज़े भी हो जाते हैं। और एक पंथ दो काज, सोने पे सुहागा, और दूसरा हमारा शरीर भी मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं देखिए आपको नींबू का एक सीन बताता हूँ। तो दोस्तों, गलगल की पेड़ को मैंने आपको दिखा, तो देखिए आप देख रहे हैं नींबू का पेड़ है। देखिए नींबू की कई वैराइटीज़ हैं, जैसे कोई कागजी नींबू बोलता है, कोई मोटे छिलके वाला है, वैसा ही है। तो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, लेकिन जो मैंने आपको गलगल की बात बताई, गलगल में इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे जीवन को एक सुखदायी बना सकते हैं। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया करें, ताकि आप भी और आपको देखकर आपके बच्चे भी
इस तरह का बिहेवियर अपने जीवन में बनाएं, दिनचर्या बनाएं और अपने जीवन का एक आधार बनाएं। तो दोस्तों यही एक चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को मेंटेन रखती है और हम उलझे रहते हैं किसी और प्रॉब्लम में, किसी और बातों में। तो दोस्तों जिस चीज़ को ईश्वर ने, प्रकृति ने भी पवित्र बनाया है, पूजा पाठ के लिए अवेलेबल किया है, पूजा पाठ में भी जिसको अलाउ किया है देवी देवता ने, तो वो कोई कम चीज़ नहीं हो सकती, कोई छोटी सी चीज़ नहीं हो सकती। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आप मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो मेरे चैनल को विजिट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे चैनल से बनाई हुई शॉर्ट्स वीडियो सुपरहिट गानों की, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, हर प्रकार के गाने, सुपरहिट गानों को सुनने के लिए आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और इसी तरह की जानकारी से भरपूर ब्लॉग जो 100% 101% जांचे हुए ब्लॉग देखने के लिए भी आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, बस इतना ही। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। और दोस्तों अगर आपको ब्लॉग इसी तरह की और भी ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं कुछ और आपके लिए कुछ नई विषय लेके आऊँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।